नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक के अंतर्गत जहाँ मैंने आपको कल पढ़ाया था उससे आगे आज मैं बता रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत है अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का 9वां श्लोक। 8वें श्लोक तक मैंने अध्यापन करा दिया था। अब 9वां श्लोक देखिएगा। 9वें श्लोक में क्या है, जो काश्यप ऋषि हैं वो कह रहे हैं कि भो भो सनिहिता तपोवन तरवः, अर्थात हे समीपस्थ तपोवन के वृक्षों। ये काश्यप ऋषि कह रहे हैं कि हे समीपस्थ जो पास में तपोवन के वृक्ष हैं उनसे कह रहे हैं कि पातु न प्रथमं वयवश्यति जलम विस्मास्व पीते सुया नारत्ते प्रियमंडना अपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम आद्ये वै कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला प्रतिग्रहं सर्वैरनुज्ञायताम्। अर्थात या युष्मासु अपीतेषु प्रथमं जलम पातु न वयवस्यति, अर्थात जो शकुंतला आप लोगों को जल पिलाए बिना पहले जल पीने के लिए प्रयत्न नहीं करती थी, ये काश्यप ऋषि कहते हैं। और प्रियमंडना अपि या भवता स्नेहन पल्लवम न आदत्ते, और क्या है, अलंकरण प्रिय होने पर भी आपके प्रति स्नेह के कारण जो आपके पत्तों को नहीं तोड़ती थी। और वह आद्य कुसुम प्रसूति समय यस्या उत्सवः भवति, और आपके प्रथम पुष्प निकलने के अवसर पर जिसका उत्सव होता था वही सा इयं शकुंतला प्रतिग्रहं याति सर्वे अनुज्ञायताम्, वही यह शकुंतला प्रतिग्रह जा रही है, आप सब स्वीकृति दीजिए। अर्थात क्या है कि शकुंतला के प्रस्थान काल पर महर्षि कण्व तपोवन के समीपस्थ जो वृक्ष हैं उन वृक्षों को क्या संबोधित कहते हैं कि जो शकुंतला तुम्हें जल सिंचन के बाद ही स्वयं जल पिया करती थी, अर्थात वृक्षों को सींचने के बाद ही वे स्वयं जल पीती थी। जो पत्र पुष्पों को प्रिय अलंकरण मानती हुई भी स्नेह से मतलब उनके अलंकरण होते हैं पत्र पुष्प वृक्षों के, लेकिन वह स्नेह आप लोगों के प्रति स्नेह होने के कारण वो उनको नहीं तोड़ती थी। और जिसे तुम्हारे नवीन पुष्प निकलने पर उत्सव जैसा आनंद मिलता था वही शकुंतला आज अपने पति गृह जा रही है, आप सब इसे जाने की अनुमति दें। इसमें तपोवन की प्रकृति पर मानव व्यापारों का आरोप और स्नेह की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। महाकवि कालिदास ने तपोवन वर्धिता बाला की वृक्षादिकों पर शोधर स्नेह की मार्मिक झांकी उपस्थित की है। इसमें प्रकृति और मानव के पारस्परिक स्नेह संबंधों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से यह हृदय स्पर्शी भावाभिव्यक्ति है। प्रस्तुत श्लोक चतुर्थ अंक के 4 सर्वोत्तम श्लोकों में से एक है। जो विज्ञान शाकुंतल में 4 श्लोक हैं उनके 4 श्लोकों में से यह एक है। प्रस्तुत श्लोक में वृक्षों पर सजीव भ्रातृ व्यवहार का आरोप किया गया है, अतः समासोक्ति अलंकार है यहाँ पे। और पत्तों को न तोड़ने में शकुंतला का स्नेह कारण रूप में बताया गया, अतः काव्यलिंग अलंकार भी है और शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है। अब इसके अंतर्गत संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है कि या शकुंतला युष्मासु तपोवन तरुषु वृक्षेषु अपीतेषु अकृत जल सेकेषु प्रथमं पूर्वं जलम सलिलं पातु न वयवस्यति ग्रहीतुं न यतते स्म। या शकुंतला प्रियमंडना आभूषण प्रिया अपि भवतां तपोवन तरुणां पल्लवं किसलयं न आदत्ते न ही गृह्णाति। वह युष्माकम् आद्ये प्रथमे कुसुम प्रसूति समय पुष्पोद्भव काले यस्या शकुंतलायाः उत्सवः भवति
हर्षातिरे कह जायते इसमें। सा ऐसा शकुंतला एतदाख्या पतिग्रहम पतिभवनम ज्ञाति गच्छति सर्वे सकले ही अनुज्ञायताम अनुमन्यताम। इसके अंतर्गत जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो इस प्रकार है कि अपीतेसु दृष्टि ही पहले दृष्ट धातु से तीन प्रत्यय बनने पर दृष्टि बनता है और अपीतेसु पा धातु से कत प्रत्यय करके पीतम बना न पीता अपीता तेसु अपीतेसु नए समास है। वह अवश्यति यतते इसमें भूतार्थे सामीप्यार्थे व वर्तमान कालिक प्रयोग है। प्रिय मंडना प्रियम मंडनम यशसा मुग्धा स्त्री होने से अलंकरण की प्रवृत्ति जिसको प्रिय है। कुसुम प्रसूति समय कुसुमा नाम प्रसूति कुसुम प्रसूते समय तस्मिन कुसुम प्रसूति समय। फूलों के निकलने के समय नादत्ते न आदत्ते नादत्ते अर्थात आ धातु से दा आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु से लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब आगे है, आगे का श्लोक यह है कोकिल रवम सूचयित्वा अर्थात कोकिल के शब्द श्रवण को सूचित करके अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुवी और परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृत में भीदृशम अर्थात इयम शकुंतला वनवास बंधुवी तरुभि अनुमत गमना जाता यथा कलम परभृत विरुतम ए भी ईदृशम प्रतिवचनी कृतम। यम शकुंतला इस शकुंतला को वनवास बंधु भी तरु भी तपोवन के बंधुभूत सहवासी वृक्षों के द्वारा अनुमत गमना प्रस्थान की अनुमति दे दी गई है। यथा क्योंकि कलम अस्पृष्ट एवं मधुर परभृत विरुतम कोयल की ध्वनि को ए भी इन वृक्षों ने ईदृशम इस प्रकार से प्रतिवचनी कृतम अपना प्रत्युत्तर बनाया। अर्थात इस शकुंतला को तपोवन के बंधुभूत सहवासी वृक्षों के द्वारा प्रस्थान की अनुमति दे दी गई है क्योंकि अस्पष्ट एवं मधुर कोयल की ध्वनि को इन्होंने इस तरह अपना प्रत्युत्तर बनाया है। महर्षि कन्नव तपोवन के पास जो वृक्ष हैं उन वृक्षों से शकुंतला के प्रस्थान की अनुमति मांगते हैं। तभी उनका शिष्य सारंगरव कोयल की मधुर ध्वनि का श्रवण सूचित कर कहता है कि तपोवन के सहवासी बंधु तुल्य इन वृक्षों ने शकुंतला को प्रतिग्रह जाने की अनुमति दे दी है क्योंकि इन्होंने कोयल की मधुर ध्वनि को अपने प्रत्युत्तर रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ जैसा चाहते थे वैसा ही सूचित किया गया है। वन के वृक्ष स्वयं बोल नहीं पाते इसलिए उनकी ओर कोयल ने कहा। कोयल की ध्वनि शुभ शकुन की भी सूचक होती है। अतः वामे मधुरवाग पक्षी वृक्षत पल्लवितो गृदस अनुकूलो वहन वायु प्रयाणे शुभ संसिन है। प्रस्तुत श्लोक में कोकिल ध्वनि को वृक्षों का प्रतिवचन मानकर उसे शकुंतलागमन में उपयोगी बताया गया है इसलिए परिणाम अलंकार है। वनवास बंधु भी में रूपक अलंकार है तथा अन्यत्र वर्णावर्ती अनुप्रास भी है। प्रसाद और विदर्भी रीति है। अपवक्त नामक छंद है जिस छंद के विषम अतः प्रथम और तृतीय चरणों में क्रमशः दो नगण एक रगण और एक लघु और एक गुरु तथा सम चरणों में क्रमशः एक नगण दो जगण और एक रगण हो। इस क्रम से 12 वर्णों वहाँ अपर वक्त नामक छंद होता है। यथा लक्षण में अयुज्य न समरसला गुरु समय तद अपर वक्त्रमिदम न जौ जरो। अब इसमें जो विशेष है वो इस पर अनुमत गमना अनुमतम गमनम यस्यासा अनुमत गमना बहुरी समास है। अनु उपसर्ग पूर्वक मन धातु से कतः प्रत्यय करके अनुमतय बना है। वनवास बंधु भी
वने वासः वनवास, तेन बंधुभी वन में सहवास के कारण बंधुभूत, परभृत विरुतम परे अन्य भृता पालिता परभृता तेषां विरुतम। कोयल अपने बच्चों को स्वयं ने पालकर कौओं के घोंसले में रखाती है। काले रंग के कौवे उन्हें अपने ही बच्चे समझकर प्यार से पालते हैं, जो बड़े होकर उड़कर कोयलों में मिल जाते हैं। इस कारण कोयल को परभृत कहा गया है। प्रतिवचनी कृतम प्रत्युत्तर दे दिया है। प्रतिवचन से क्री धातु के योग में च्यू प्रत्यय और न प्रतिवचनम कृतम मिति, प्रतिवचन ही कृतम। अब आगे का श्लोक आकाश है। आकाश में रम्यांतरः कमलिनी हरिते सरोभि छाया द्रुमेर नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशय रजो मृदिरेणुरस्याः शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। अर्थात कमलिनी हरिते, कमलिनियों द्वारा श्याम वर्ण वाले सरोवरों से, रम्यांतर मनोहर मध्य भाग वाला, छाया द्रुमे छाया वाले वृक्षों से, नियमितार्क मयूख ताप है रोक दिए गए सूर्य किरणों के ताप वाला, अच्छा इस शकुंतला का पंथा मार्ग, कुशेशय रजो मृद रेणु कमल पराग के समान कोमल धूलि वाला, शांतानुकूल पवन च शांत मंद और सुखद वायु वाला, शिव च मांगल्यमय भूयात हो। कमलिनियों के द्वारा श्यामल वर्ण वाले सरोवर से जिसका मध्य भाग रमणीक हो गया है, तथा छाया वाले वृक्षों द्वारा जिसमें सूर्य की किरणों का ताप रोक दिया गया है, ऐसा इस शकुंतला का पतिगृह गमन का मार्ग कमलों से पराग के समान कोमल धूलि वाला और मंद तथा सुखद वायु वाला तथा कल्याणकारी बने। अर्थात कोई वन देवता कह रहा है, जो आकाश में सुनाई पड़ रहा है, वह कहता है कि शकुंतला का पति गृह गमन मार्ग कमलिनियों से, हरित सरोवरों से, मनोहर मध्य वाला, छाया प्रधान वृक्षों से, सूर्य की प्रखर किरणों के ताप को रोकने वाला, कमल पराग के समान कोमल धूलि वाला और सुखद मंद वायु वाला बने। इस प्रकार शकुंतला का गमन मार्ग उसके लिए सुखदायक और मंगलकारी हो। चतुर्थांक में जो 4 सर्वश्रेष्ठ श्लोक माने गए हैं, उनमें एक ये भी है, इनमें न केवल अचेतन पदार्थों से अपितु आकाशचारी वन देवता द्वारा भी मंगल कामना प्रकट की गई है। इससे यह ध्वनित हुआ है कि यद्यपि शकुंतला का भावी जीवन पथ अत्यंत कठिन और कष्टमय है, तथापि अंत में उसका जीवन कल्याणकारी बन जाएगा और उसके सभी जो कष्ट है वो समाप्त हो जाएंगे। यहाँ अनुमान नामक गर्भ संधि का अंग है। अभ्युयोग लिंगतो अनुमानम, प्रस्तुत श्लोक में 2 चकार का प्रयोग अधिक पदत्व दोष का सूचक है। और यहाँ पे क्या है, प्रस्तुत श्लोक में वायु और पथ दोनों प्रकृतों का शिव के साथ संबंध होने से तुल्य योगिता अलंकार है, और विशेषणों का साभिप्राय प्रयोग होने के कारण यहाँ पर परिकर और कमलिनी हरिते में तद्गुण अलंकार है, और कुशेशय जो मृद रेणु में उपमा अलंकार है, और यहाँ वसंत तिलका नामक छंद है। अब इसकी संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है, कमलिनी हरिते पद्मिनी सयामलहि सरोभि जलाशय रम्यांतर मनोहर मध्य देश छाया द्रुमे छाया प्रधान वृक्षै नियमितार्क मयूख ताप निवारित सूर्य किरण शांतानुकूल पवन संताप अश्या शकुंतलाया पंथा मार्ग कुशेशय रेणु मृद रेणु कमल प्राग कोमल धूलि शांतानुकूल पवन मंद सुख वायु शिव च मंगल करस्य भूयात्। अब आगे है, इसमें जो व्याकरणात्मक है वो इस प्रकार है,
कमलिनी हरिते कमलिनी भी हरितानि ते कमलिनी हरिते। रम्यांतर रम्यम अंतरम यशस रम्यांतर बहुरी समास है। छाया ध्रुवे छाया प्रधाना ध्रुमा ते छाया ध्रुवे। नियमितार्क मयूख ताप है नियमित है अर्कशे मयूखा नाम ताप यस्मिन स। कुशे सय रजो मृद रेणु कुशे शेरते इति कुशे शयानी तेषां रजो भी मृदवो रेणवः यत्र स। कुश पूर्वक सिंह धातु से अच प्रत्यय बन करके ये बना है। शांतानुकूल पवन है शांतानुकूल है पवनो यत्र स। भूयात भू धातु से लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप शिवस्य। अब आगे इसके अंतर्गत इस प्रकार है। आगे का श्लोक प्रेमवदा कह रही है कि न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्य तो यो उपस्थित वियोग से तपोवन श्यापि तावत समावस्था दृश्यते। अर्थात तपोवन के विरह से केवल सखी ही दुखित नहीं है अपितु तेरे द्वारा विदाई के समय क्या है उपस्थित वियोग से तपोवन की भी तुम्हारी ही समान अवस्था दिख पड़ रही है। अर्थात यहाँ पे क्या है उद्गलित दर्भ कवला मृग परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचते श्रुणीवलतः। अर्थात क्या है इसके अंतर्गत कि मृग उद्गलित दर्भ कवला जो मृग है हरिणियां है वो उद्गलित दर्भ कवला कुशों के ग्रास को उगलने वाली और मयूरा मोर परित्यक्त नर्तना नाचना छोड़ देने वाले अपसृत पांडु पत्रा गिर रहे हैं जिनके पीले पत्ते ऐसी लताएं अश्रुणी आंसुओं को मुंचती इव मानो छोड़ रही है अश्रुपात कर रही है। अर्थात हरिणियां कुशों के ग्रास को उगल देने वाली हो गई है मोर नाचना छोड़ देने वाले हो गए हैं और जिनके पीले पत्ते गिर रहे हैं ऐसी लताएं मानो आंसुओं को बहा रही है। यहाँ पर क्या है शकुंतला ने कहा है कि आश्रम स्थान को छोड़ने से उसे दुख हो रहा है तो प्रेमवदा ने कहा कि तपोवन को भी तुम्हारे ही समान दशा है तपोवन की भी जैसे तुम्हारे वियोग से दुखी हरिणियों ने कुशाओं को खाना छोड़ दिया है मोरों ने नाचना बंद कर दिया है और लताएं अपने पीले पत्ते के रूप में मानो आंसू बहा रही है इस प्रकार ये सभी तुम्हारी तरह ही क्या है दुखी है। प्रस्तुत श्लोक में इव का प्रयोग संभावना अर्थ में होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। मृगी मोर और लताओं पर भ्रातृत्व आदि का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है समासोक्ति अलंकार है। अब क्या है समासोक्ति अलंकार है इसके अंतर्गत और इसके दर्भ कवल त्याग आदि रूप में तीन कारणों का एक साथ प्रयोग होने से समुच्चय अलंकार भी है संसृष्टि अलंकार है अनुप्रास अलंकार भी है। और इसमें क्या है जाति नामक छंद है आर्य जाति नामक छंद है और संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है इसकी। मृग हरिण्य है उद्गलित दर्भ कवला उद्गलित है उद्गीर्ण है दर्भाणाम कुशानाम कवलय ग्रास या भी तादृश मयूरा बरहीन परित्यक्त नर्तना परित्यक्तम परिवर्जितम नर्तनम नृत्यम यही तादृशा लता व्रत तय अपसृत पांडुपत्रा अपसृतानि पतितानि पांडूनि पांडुवर्णानि पत्राणि याभ्ये तादृश अश्रूणि बाष्पानि मुंचति इव परित्यजति इव। अब इसमें जो विशेष है वो इस प्रकार है कि उद्गलित दर्भ कवला उद्गलिता दर्भाणाम कवला याभिता उद्गलित दर्भ कवला परित्यक्त नर्तना परित्यक्तम परित्यज धातु से कथा प्रत्यय करके नृत्यम येस्ते परित्यक्तम नृत्य येस्ते परित्यक्त नर्तना अपसृत पांडुपुत्रा अपसृतानि पांडूनि पत्राणि याभ्यास्ता मुंचति मुंच धातु से लट प्रत्यय करके बना है। धन्यवाद।